कहां से शुरू होगी और कैसे शुरू होगी, आइए चलते हैं इस कथा के माध्यम से बाबा जाहरवीर की जन्म कथा लेके चलते हैं। आइए सुनते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, बोले बाबा जाहरवीर की। और सज्जन गुणों बहादुर वीरो और हम सब को शीश नवाते हैं, और हम सबको शीश नवाते हैं। और गोरख के अवतारी जाहरवीर की कथा सुनाते हैं। और राजस्थान प्रांत के सजनो ददरेवा की बीती व्यथा सुनो। जहाँ राज धर्म का करते थे एक रानी बाछल बात सुनो। न कोई तंगी, ईश्वर की अजब कहानी है। अजब कहानी है। संतान नहीं थी इनके जी एक बाछल सी महारानी। विषय पर आज तुम्हें हम जाहर जन्म सुनाएंगे। हम जाहर जन्म सुनाएंगे। हम जाहर जन्म सुनाएंगे। भक्ति में शक्ति क्या होती ये विनोद तुम्हारे कथ गाएंगे। शक्ति क्या होती है आज हमको बतलाएंगे। और कथा प्रारंभ होते हैं, भारतवासी आंखें खोलो। अरे एक बार सब मिल करके गुरु गोरखनाथ की जय बोलो। मेहरबान हो, आज जो कथा शुरू करने के लिए जा रहे हैं हम, वह बाबा जाहरवीर के जन्म की कथा होगी। राजस्थान प्रांत के अंदर एक ददरेवा नाम की राजधानी होती है, जहां पर राजा उमरपाल नाम के राजा राज करते थे। मेहरबान हो, राजा उमरपाल के 3 संतानों ने जन्म लिया, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। भक्तों, बड़े बेटे का नाम था जेवराव सिंह, जिसे प्यार से जेवर कहते थे, और छोटा वाला जो बेटा था उसका नाम था नेवर। जेवर और नेवर 2 भाई थे, और उनकी जो बहन थी उसका नाम था छबील दे। भक्तों, धीरे धीरे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, और जेवर और नेवर के रिश्ते सगाई आने शुरू हो गए। कहते हैं कि सिरसा पाटन नाम की एक राजधानी होती है, जहां के राजा कुमारपाल होते हैं। और कुमारपाल की 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम था बाछल और छोटी का नाम था काछल। नाई और ब्राह्मण रिश्ता लेकर के ददरेवा शहर में आ जाते हैं, और राजा उमरपाल जेवराव सिंह के कहने लगे, आपके पास हमें 2 बेटे बताए हैं। कहने लगे, जी पंडित जी हमारे पास हैं, हम आपके बच्चों का रिश्ता लेके आए हैं। राजा उमरपाल कहने बड़े शौक से करें। कहने का मतलब यह है, बड़ी लड़की का रिश्ता जेवर के लिए हो जाता है बाछल का, और काछल का रिश्ता नेवर के लिए हो जाता है।
बड़े धूमधाम से शादी होकर के आती है भक्तों, और शादी को धीरे धीरे समय गुजरते देर नहीं लगता है, धीरे धीरे शादी को 12 साल हो जाते हैं। लेकिन भगवान की किसी तरह से नजर टेढ़ी होने के कारण उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। इस पर राजा और रानी बड़े दुखी रहते थे, सोचते थे कि हमारे मरने के बाद में, देखिए बहन जी मैं माफी चाहता हूँ, बैठ लेट करके कथा कोई ना सुने। बुजुर्ग लोग कहते हैं जो लेट के कथा सुनते हैं अगले जन्म मगरमच्छ बनते हैं। लेट के कथा ना सुने, बैठ जाए। कहने लगे हमारे मरने के बाद में इस राजपाट धन दौलत का मालिक कौन बनेगा? हे मेरे परमेश्वर, तुमने धन तो इतना दे दिया लेकिन इसे बरतने वाला कोई नहीं दिया। भक्तों कहने का मतलब यह है, एक दिन नारद मुनि जी आते हैं और नारद मुनि आकर के माता बाछल के दरवाजे पर अलग जगा देते हैं। जैसे ही महारानी बाछल के दरवाजे पर अलग जगाए नारद मुनि जी ने, माता बाछल भिक्षा लेकर के आई और कहने लगी लो महाराज आप भिक्षा लें। तो नारद मुनि जी ने अपना कमंडल पीछे हटा लिया, कहने लगे नहीं माई हम आपके हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे। क्यों बाबा, मुझसे क्या गलती होगी जो आप मुझसे भिक्षा नहीं लेंगे? कहने लगी आपके माथे की रेखा बता रही हैं कि आप दुखिया रही हैं। कहने लगे नहीं बाबा, मेरे तो ठाट बाट है, महल दुमहला हवेली बने हुए हैं। कहने लगे हाँ माल धन बहुत है, महल दुमहला बहुत बने हुए हैं, लेकिन आपके माथे की रेखा पता नहीं आप संतानहीन हैं। इतने सुनते ही बाछल नारद मुनि जी के चरणों में गिर जाती है और कहने लगी हाँ बाबा मैं बहुत दुखिया नहीं हूँ, मेरे सब कुछ है लेकिन मुझे दुख है तो केवल संतान का दुख है। कहने लगे अगर मैं तुम्हें उपाय बता दूं तो मेरी बात मान जाओगी? कहने लगे हाँ जरूर बाबा बताइए, आप मुझे जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। तो आज नारद मुनि क्या उपाय बता रहे माता बाछल को? आज नारद मुनि कहने लगे माता बाछल से, और मना ले शिव गोरख भगवान और नैया सहज पारे हो जाए। मना ले शिव गोरख भगवान नैया सहज पारे हो जाए। मना ले शिव गोरख भगवान नैया सहज पारे हो जाए। पारे हो जाएगी नैया सहज पारे हो जाएगी। हाँ सहज पारे हो जाएगी नैया सहज पारे हो जाएगी। शिव को रखो भगवान नैया सहज पारे हो जाएगी। शिव को रखो भगवान नैया सहज पारे हो जाएगी। बाबा गोरखनाथ की ज्योति जलाएं, उनकी कृपा से आपकी नैया आसानी से पार हो जाएगी। और कैसे? अरे गोरखनाथ बड़ो है अलवेला, गोरखनाथ बड़ो है अलवेला, गोरखनाथ बड़ो है अलवेला। 1400 है संग में चेला, 1400 है संग में चेला, 1400 है संग में चेला, 1400 है संग में चेला। अरे वो तो शंकर के हैं अवतार नैया सहज पारे लग जाए। मनाए शिव गोरख भगवान नैया सहज पार हो जाएगी। मना ले गोरख वरदान नैया सहज पार
बागों में आमे, जब गोरख बागों में आए, जब गोरख बागों में आमे, जब गोरख बागों में आवे, सूखे बाग हरेरी है जामे, सूखे बाग हरेरी है जामे, सूखे बाग हरेरी है जामे, सूखे बाग हरेरी है जामे। अरे गोदी में खिले गो नंदलाल नैया, सहज पार लग जाए मनाले, शिव गोरख पार नैया, सहज पार लग जाए मनाले, शिव गोरख भगवान नैया, सहज पार लग जाए मनाले, शिव गोरख भगवान नैया, सहज पार हो जाए। मेहरबान हो, बाबा नारद मुनि जी ने बता दिया कि माई आप गोरखनाथ जी की सेवा करें, आपके घर में चमन जरूर खुलेगा। भक्तों माता बाछल ने बाबा गोरखनाथ जी की सेवा करनी शुरू कर दी और रात दिन सेवा करते करते तन पे भस्म रमा ली और सेवा करते करते 12 साल हो जाते हैं। भक्तों 12 साल के बाद में गुरु गोरखनाथ जी का सिंहासन हिलता है और माता बाछल की तपस्या सुन के बाबा गोरखनाथ जी का सिंहासन हिलता है और अपने बेटे चेले ओगरनाथ को वहां लगाते हैं और किस तरह से बात होती है। हेलो बेटा ओगरनाथ, बेटा ओगरनाथ। आदेश गुरुजी, आदेश। आदेश बेटा आदेश। कहिए ओगरनाथ, ठीक है बेटा आप? और गुरुजी तुम ठीक ठाक हो? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। गुरुजी तुम ठीक हो तो हम भी ठीक हैं। ओगरनाथ जी गुरुजी। कैसे नींद सी में हो रहे हो? गुरुजी का बताओ, सावन का महीना चल रहा हो, सावन खत्म नहीं होगा, बहुत बताओ प्रोग्राम खत्म ना हो रहे। प्रोग्राम खत्म ना हो रहे? हाँ बेटा ओगरनाथ आज हमें तुमसे बहुत जरूरी काम पड़ गया। गुरुजी तुम पता हो काम को याद करोगे, व्यस्त तो याद करोगे ना वो तुम। हाँ बेटा, क्योंकि तुम हमारे सबसे प्रिय शिष्य हो, सबसे ज्यादा लाड़ हम तुम्हें करते हैं। गुरुजी मुझे पता हो तुम वो काम के बारे में प्यार करोगे, ऐसे प्यार ना करो कभी। नहीं ओगरनाथ, जो काम करोगे जब ये पूछोगे बेटा ओगरनाथ कहाँ है, हम तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुम हमारे सर्वश्रेष्ठ चेला हो। बताओ गुरुजी सेवा बताओ। आज हम जब समाधि पर बैठे हुए थे, तपस्या पर बैठे हुए थे, अचानक से हमारा सिंहासन हिल गया। है तो गुरुजी एक बात तो 5-5 6-6 पंखा चल रहे हैं, तुम इन लोगों को बड़ी बात है बताइए। ओगरनाथ जी गुरुजी। ये जितनी जमात बैठी है इनमें से तो कोई नहीं हिल रहा, लेकिन मेरा सिंहासन क्यों हिल गया? सगरे हिल रहे हैं, कोई ना हिल रहा। पूछ लो ना हिल रहे हो, देखो खूब हिल लो। आज हम अपनी भक्ति पर जब बैठे हुए थे, समाधि लगा कर बैठे हुए थे, हमारा अचानक से सिंहासन हिल गया। तो गुरुजी कोई ततैया खागो होएगा तुम्हें? और क्या अनहोनी बात करते हो? और गुरुजी कैसे हिल लो? जब हम सब तपस्या पर बैठे होते हैं तो हमारा सिंहासन ऐसे नहीं हिलता है। कैसे हिले गुरुजी? जब हमारा सिंहासन हिलता है तो हमारे किसी भक्त पर मुसीबत होती है, भक्त पर संकट होता है, कोई हमारा भक्त परेशानी में होता है। तो गुरुजी ये बात बताओ ना, कोई मुसीबत ही आ गई सिर पे। हमें लगता है कि आज हमारा कोई भक्त परेशान है। तो गुरुजी मुसीबत ये है कि ददरेवा प्रांत के अंदर महारानी बाछल। मेरी बात सुने पहले। सुनाओ। फिर कैसे हला सिंहासन मेरा और बेटा योगर नाथ बता, और थारी माया तुम ही जानोगे, पूछो गोरखनाथ बता। थारी माया तुम ही जानोगे, पूछो गोरखनाथ बता। कैसे हला सिंहासन मेरा बेटा योगर नाथ बता, थारी माया तुम ही जानोगे, पूछो गोरखनाथ बता। थारी माया तुम ही जानोगे, पूछो गोरखनाथ
जी गुरु जी। मैंने कहा कैसे हला सिंहासन मेरा बेटा अवरनाथ बता। गुरु जी हाँ तुम्हारी माया तुम ही जानो, हमें ना पता कुछ भी। क्यों? मैं क्या बता तुम्हारी माया की? तप कर रहा मैं कजली बन में आसन मेरा हाल गया। तप कर रहा मैं कजली बन में आसन मेरा हाल गया। बेटा गुरु जी जब हम तपस्या कर रहे थे हाँ तप कर रहा मैं कजली